चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट और दैट इज वर्नियर कैलिपर। जैसे स्क्रू गेज का काम था काफ़ी तक वैसा एक काम बेटा वर्नियर कैलिपर का भी है। स्क्रू गेज भी 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए काम लिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही वर्नियर कैलिपर भी 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को और बेटर तरीके से एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ बातें। सबसे पहले जैसे हमारा जो सिंपल मीटर स्केल होता है, हमारा जो सिंपल मीटर स्केल होता है उसके बारे में बेटा आपको पहले से इंफॉर्मेशन है इस बात की कि ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास मीटर स्केल है तो उसके अंदर इस तरह से 1 सेंटीमीटर के गैप में बड़ी बड़ी लाइंस बनी होती है। 1 सेंटीमीटर के गैप में बड़ी बड़ी लाइन बनी होती है और हर 1 सेंटीमीटर को हम लगभग क्या एग्जैक्टली 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करते हैं। जिन 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसके अंदर दो जो छोटे वाले पार्ट्स हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वी नो इट वेरी वेल कि इट इज़ 1 मिलीमीटर। जो भी हमारा मीटर स्केल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर तक की लेंथ को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा कह सकते हो कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, जो हमारा सिंपल मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। इट कैन नॉट मेजर एनी लेंथ एक्यूरेटली विच इज़ लेस देन ऑफ कोर्स 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर से ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मेजर नहीं कर सकता। जैसे मैं चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई रॉड है, मैंने बेटा यहाँ से यहाँ ऐसे लगा दिया, मैंने एक रॉड लगा दिया ऐसे। अब ये रॉड जो है ये यहाँ मीटर स्केल के 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में ख़त्म हो रही है बेटा। ये 6 और 7 के बीच में ख़त्म हो रही है। तो इसकी लेंथ को आप कह सकते हो कि इसकी लेंथ जो भी होगी वो 7 मिलीमीटर से तो छोटी होगी और ऑफ कोर्स 6 मिलीमीटर से बड़ी होगी। अब एग्जैक्टली क्या लेंथ है ये हम सिंपल मीटर स्केल से नहीं बता सकते। इसकी एग्जैक्ट लेंथ बताने के लिए बेटा ऑफ कोर्स या तो हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत पड़ेगी या ऑफ कोर्स जैसा हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर आपको लेंथ 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए तो आपको बेटा इस तरह से मीटर स्केल को हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड दोज मॉडिफिकेशन कैन बी डन बाय स्क्रू गेज एज वेल एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इट वाज इन्वेंटेड बाय, बेटा मेरे ख्याल से हम इसमें इन्वेंटेड शब्द यूज कर सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय पियरे वर्नियर एंड आई थिंक 1631 के अंदर पियरे वर्नियर ने इनका वर्नियर कैलिपर का इन्वेंशन किया था। उन्होंने इस बात को डिज़ाइन किया था कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर दिखने में कैसा होता है पहले हम एक बार ये देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम और भी डिटेल्स देखेंगे। मैंने एक छोटा सा सिंपलिस्टिक सा डायग्राम बना रखा है, एक डायग्राम आपको और भी दिखा दूंगा और आपको एक्चुअल में भी वर्नियर कैलिपर दिखा दूंगा। पहले बेटा इसको देखिए। वर्नियर कैलिपर अपने आप में एक सबसे पहले एक मेन स्केल होगी। इस मेन स्केल के अंदर एक तरफ इंचेस और एक तरफ सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग होगी। एक तरफ इंचेस में और एक तरफ सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग होगी। इसके अंदर बेटा दो तरफ जॉज लगे होंगे। ये बेटा आपका नीचे वाला जो जॉज लगी हुई है ये आपकी एक्सटर्नल जॉज है। इसके अंदर ये वाले जो है ये वाले जो मूवेबल है, ये वाले जो है ये बड़ा मूवेबल जो है और ये वाले जो है ये मूव नहीं कर सकते, ये आपकी फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेगी, ये फिक्स रहेगी। ये जो नीचे वाले जोज हैं इसको मैंने एक्सटर्नल जोज नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये अक्सर एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम आती है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा आपके पास कोई सिलेंडर है, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, इस तरह से बड़ा कोई सिलेंडर है और मुझे इसका ये बाहर वाला जो डायमीटर है ये मेजर करना है। तो एक काम कीजिए, इस डायमीटर को उठा दीजिए और इन जॉस के बीच में फिक्स कर दीजिए। कैसे मैं करके दिखाता हूँ।
इन जॉस के बीच में इस तरह से फिक्स कर दीजिए, ऐसे इन जॉस के बीच में इस तरह से फिक्स कर दीजिए, इस तरह से बड़ा सिलेंडर को फिक्स कर दीजिए। तो ये जो जॉज होंगी इनके बीच में हम सिलेंडर को फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक लॉकिंग स्क्रू वगैरह भी रहेगा, जैसे आप टाइट कर दो आप इसको आराम से लॉक कर सकते हो कि आपकी रीडिंग वापस से चेंज ना हो। तो एक्सटर्नल रेडियस या फिर एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए हम एक्सटर्नल जॉज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंटरनल रेडियस या फिर अंदर वाला रेडियस या अंदर वाला डायमीटर मेजर करने के लिए हम लोग ऊपर वाले जॉज यूज़ करते हैं। इसलिए जो ऊपर वाले जो जॉज बना रखे हैं ना, उसमें भी ये वाला जो है, इधर वाला जो है, ये बेटा आपका फिक्स है, और जो राइट वाला जो है ये आपका मूवेबल है, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनल रेडियस कैसे मेजर करेगा, इस सिलेंडर को उठा दीजिए और इन जॉज के अंदर इस तरह से फिक्स कर दीजिए, ये इंटरनल वाला ऐसे ऐसे इस तरह से। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये इस तरह से बड़ा आराम से मेजर कर लेगा। कौन सा डायमीटर मेजर करेगा, अंदर वाला। ये कौन सा मेजर करेगा, बाहर वाला। तो ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करता है, ये इंटरनल डायमीटर मेजर करता है। इसलिए नीचे वाले जॉस का हमने नाम निकाल दिया एक्सटर्नल जॉस, और ऊपर वाले जॉस का नाम निकाल दिया है क्या कहते हैं, इंटरनल जॉस। इसी तरह से यही हमारा जो मीटर स्केल है बेटा, ये किसी भी बीकर वगैरह की डेप्थ भी नाप सकता है, और उसके लिए इस पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर के अंदर से एक पतली सी रॉड निकलेगी, जिसको हम एक ब्लेड निकलेगी, जिसे हम डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। वो उसको हम इस वर्नियर कैलिपर में से पीछे से निकाल लेंगे, और जिस भी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी होगी उसके अंदर उसको इस तरह से डुबो देंगे। तो एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें बड़ा मेन 2 स्केल्स होंगी। ये जो ऊपर स्केल लगी हुई है ये हमारी, ऑफ कोर्स ये हमारी मेन स्केल है, ये हमारी मेन स्केल है। और एक स्केल होगी जो मूवेबल होगी, एक स्केल होगी जो बड़ा इस पर मूव कर रही होगी, ये हमने स्पेशली डिज़ाइन की होगी। मीटर स्केल तो बड़ा सिंपल, जैसे अपने मेन स्केल तो जैसे मैंने सिंपल मीटर स्केल होती है वैसी होती है। 1-1 सेंटीमीटर के बड़े वाले ब्रैकेट्स होते हैं, और उनके बीच में ऑफ कोर्स 10 छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं 1-1 मिलीमीटर के। लेकिन ये जो मूवेबल स्केल है ये हमारे काम के, जैसे हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, एंड इट इज़ नोन एज वर्नियर स्केल। और इसे हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि एक नॉर्मल वर्नियर स्केल भी आता है जिसके अंदर बड़ा फिक्स्ड साइज होता है, बाकी हम अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैंने एक छोटा सा बड़ा डायग्राम और दिखा दिया आपको, सुनिएगा। ये बड़ा मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम और बना रखा है, आपको थोड़े से बेटर फील आए इसलिए मैंने बड़ा एक डायग्राम और बना रखा है। ये अगेन ये बड़ा आपकी मेन स्केल है। इस मेन स्केल के ऊपर ये बड़ा आपके पास एक वर्नियर स्केल है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। इसकी जो मार्किंग्स हैं बड़ा उसको हम वर्नियर ग्रेजुएशंस कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके नीचे वाले जो जॉज हैं, बड़ा ये नीचे वाले जो जॉज हैं ये किस काम आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आउटर रेडियस मेजर करने के लिए, आउटर डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं। जिस भी चीज़ का आउटर डायमीटर मेजर करना हो उस चीज़ को हम बड़े आराम से इस तरह से फंसा सकते हैं, ऐसे फंसा सकते हैं, ठीक है। जो अपर वाले जॉज हैं मैं आपको बता चुका हूँ वो इनसाइड रेडियस मेजर करने के काम आते हैं। उसके लिए बेटा हम सिलेंडर्स को इस तरह से लगाते हैं, ऐसे इस तरह से। आउटर रेडियस कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ इनर डायमीटर या फिर इनर रेडियस मेजर करने के ही काम आते हैं। तो ये इनर रेडियस मेजर करेगा, ये आपका आउटर रेडियस मेजर करेगा। ये सेट स्क्रू सिर्फ और सिर्फ आपने जहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को टाइट कर दिया है वो टाइट ही रहे, वो बार बार चेंज ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक सेट स्क्रू रखते हैं जो उसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर देता है। अगेन पीछे से बड़ा एक ब्लेड निकलेगी, जो पीछे से ब्लेड निकलेगी वो हमारा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, उससे बड़ा डेप्थ किसी ऑब्जेक्ट के मेजर कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये आपकी वर्नियर स्केल, ये आपकी मेन स्केल। मेन स्केल तो सिंपल होगी, वर्नियर स्केल ऑफ कोर्स हमें अलग तरीके से डिजाइन करनी पड़ेगी। आई होप इट्स ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आखिर वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज concept of वर्नियर स्केल।
कि आखिर वर्नियर स्केल किस तरह से लेंथ मेजर करती है, इस बात को हम बड़ा ढंग से देखते हैं, समझते हैं। बहुत टफ नहीं है, आसान सा, मज़ेदार सा। सुनिए बच्चों, सबसे पहले बेटा आपके पास एक मेन स्केल रहेगी इस तरह से। मेन स्केल जो होगी उसका बेटा कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, ये आपकी मेन स्केल होगी। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ना, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो मैं एक बार तो ना ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास जनरल जो वर्नियर स्केल्स होते हैं उनके लिए बता दूंगा, और फिर बाद में हम एक जनरल भी निकाल लेंगे, हम अलग से भी निकाल लेंगे। अगर मान लो कोई चेंज करना होगा तो कैसे हम उसमें चेंज करेंगे। तो हमारा जो मेन स्केल है उसके अंदर इस तरह से मार्किंग्स लगी होगी। 1 मिलीमीटर बाद 1, 2 मिलीमीटर 3, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर पर बराबर पे सबका सेंटीमीटर आ गया। फिर उससे बेटा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, बेटा वापस से 10 mm। फिर उससे बेटा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm एंड सो। इसके अंदर मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो इन जनरल आपका 1 मिलीमीटर होता है। फिर ना अब ऐसे ही हम एक वर्नियर स्केल और लगाएंगे जो इसके साथ लगाने की हम कोशिश करेंगे। इस वर्नियर स्केल को हम स्लाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक्चुअल डायग्राम में दिखा चुका हूँ कि बेटा आपकी मेन स्केल तो जो फिक्स रहेगी, स्लाइड कौन सी करेगी, वर्नियर स्केल। इन जनरल आपकी जो वर्नियर स्केल होती है उसके जो खांचे होते हैं, मतलब उनके जो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो इन जनरल हमारे मेन स्केल के लीस्ट काउंट से छोटा होता है। और जितनी डिस्टेंस के अंदर, सुनना बेटा इस बात को, जितनी डिस्टेंस के अंदर मेन स्केल के 9 मिलीमीटर आएंगे उतने डिस्टेंस के अंदर वर्नियर स्केल के 10 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। कैसे, सुनिएगा कैसे बेटा, सुनिएगा। ये मान लीजिए बेटा आपकी वर्नियर स्केल, मैं स्टार्टिंग बेटा वहीं से कर रहा हूं। ये आपकी वर्नियर स्केल, ये आपकी वर्नियर स्केल। यहां से चलाते चलाते मैं बेटा सिर्फ 9 मीटर तक ही लेके आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर तक ही लेके आया हूं, मैं सिर्फ 9 मीटर तक ही लेके आया हूं। इस 9 मीटर के अंदर मैं इसको बेटा 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। आराम से सुनिएगा बेटा, मैं इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। ऐसे मैंने इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। काउंट कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, इसका जो ये 1 मिलीमीटर है मैं इसको एक मेन स्केल डिवीजन बोल रहा हूं। बेटा क्या नाम बोल रहा हूं, इट इज मेन स्केल डिवीजन। फेयर एनफ। इसका जो एक पार्ट है, इसका ये जो एक ब्रैकेट है, इसको मैं वर्नियर स्केल डिवीजन बोल रहा हूं बेटा, VSD। इट इज वर्नियर स्केल डिवीजन। फेयर एनफ। अब आपको बड़ा इस बात, ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि इसके 9 मिलीमीटर जो है, मतलब 10 सॉरी, इसके जो 9 मेन स्केल डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेल स्केल डिविजन्स के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो इस तरह के नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के अंदर वो 9/10 ऑफ एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। 9/10 ऑफ बड़ा एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर का। इसका मतलब
ये एक डिवीजन जो है ये बड़ा 9/10 मिलीमीटर है। इसका एक ब्रैकेट किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। इसका एक ब्रैकेट किसके बराबर है? 9/10 मिलीमीटर के बराबर। अक्सर वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो मेन स्केल डिवीजन से छोटा होगा। इन जनरल, अक्सर कह सकते बड़ा, इन जनरल वर्नियर स्केल डिवीजन इज लेस देन मेन स्केल डिवीजन। और हमारा जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, जो हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, उसके अंदर तो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9/10 मिलीमीटर के बराबर होता है, मतलब 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। और मेन स्केल डिवीजन तो बड़ा हम जानते हो 1 मिलीमीटर के बराबर था, और वर्नियर स्केल डिवीजन उससे थोड़ा सा छोटा, कितना? 9/10 या 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस तरह से फाइनली जो आपका वर्नियर कैलिपर बनेगा, फाइनली आपका जो भी वर्नियर कैलिपर बनेगा, उस वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होगी बच्चों, प्यारे बच्चों, उसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो हमेशा मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है उसके बराबर होगी। मेन स्केल डिवीजन हमारे नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के अंदर 1 मिलीमीटर है, और वर्नियर स्केल बेटा हमारा 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। तो इट कम्स आउट टू बी 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है वो, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर। हमारा जो सिंपल मेन स्केल था उसका लीस्ट काउंट क्या था? 1 मिलीमीटर। इट मीन्स दैट कि हमारा वर्नियर कैलिपर जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट, बेटर, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स दे सकता है, 10 टाइम्स एक्यूरेट रीडिंग्स दे सकता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। और इसमें एक बात और, हम इसको और बेटर कर सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल वर्नियर कैलिपर जो बड़ा अक्सर हम देखते हैं हमारे लैब वगैरह में पढ़े रहते हैं उनकी बात करूँ, बाकी हम डिज़ाइन तो इसको और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी है। आपके मन में ये भी होगा कि सर लीस्ट काउंट जो है ये मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे आया, कैसे उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी के बराबर लीस्ट काउंट आया, इसको भी हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। वो मैं जब रीडिंग वगैरह बताऊंगा कि रीडिंग कैसे कैसे लेनी है तब हम देख लेंगे, ठीक है। पहले एक बार हम थोड़ा सा फंडा समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है बच्चों। आगे चले। नेक्स्ट, अगली बात सुनना बेटा। अगर मान लीजिए कोई एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, अगर आपका एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है तो उसमें हो सकता है कि आपने अलग तरीके से उसको डिजाइन किया हो। लेट्स से कि आपकी जो मेन स्केल है वो ऐसी है, आपकी बड़ा मेन स्केल ऐसी, और मेन स्केल के अंदर बड़ा जो लाइंस है वो लेट से बड़ा ऐसे है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा आपका एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, आपने अपने हिसाब से डिजाइन किया है। मान लीजिए कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो लेट से ए है, बड़ा लेट से ए है, लेट से ए है, यहां तक ठीक है बेटा, लेट से ए है। इसके साथ आप स्लाइड कर रहे हो, इसके साथ साथ आप स्लाइड कर रहे हो वर्नियर कैलिपर ऐसे, ये आपका वर्नियर स्केल। ये जो आपका बड़ा वर्नियर स्केल है इसके जो ब्रैकेट्स होंगे, जो खांचे होंगे, थोड़े छोटे होंगे, लेट से ऐसे, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो लेट से आपका बी है, बड़ा आपका लेट से आपका सेपरेशन बी है। ये बी बड़ा अक्सर ए से छोटा होता है, बार बार आपको बोल चुका हूं कि ए विल बी ग्रेटर देन बी या फिर बी विल बी लेस देन ए। अब यहां पर आपने इस तरह से अरेंज किया, लेट से बड़ा आपने इस तरह से अरेंज किया कि एम मेन स्केल डिविजन्स जो हैं वो एन वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर है। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, आपने इस तरह से डिजाइन किया
कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो m मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। हमारा जो नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर था उसके अंदर तो आपको पता ही है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो थे वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर थे, लेकिन हमारी मर्जी है कि हम किसी और तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपका एक अबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है। तो आपने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि इसके जो n वर्नियर स्केल डिविजन्स थे वो m वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर है। ठीक, इसमें ऑफ कोर्स आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वो m/n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन होगा। इस बात का आप अर्थ समझ गए होंगे, इस बात का आप अर्थ समझ गए कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है b, वो किसके बराबर है m/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है a के बराबर। ठीक है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का अगर कोई मुझसे पूछे कि सर लीस्ट काउंट क्या होगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो आई विल सिंपली से कि बेटा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपका m/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन है। और आपके पास बड़े आराम से आ गया 1 माइनस m/n टाइम्स एक मेन स्केल डिवीजन। ये मेन स्केल डिवीजन अक्सर आपका 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन ये तो आपका एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, आपकी मर्जी है बेटा जितना चाहो उतना रख लो। IIT एडवांस के अंदर तो मेन स्केल डिवीजन इवन 0.5 मिलीमीटर भी रखा गया है, तो जो भी हो वो लिख देना, दैट इज 1 माइनस m/n टाइम्स 1 मेन स्केल डिवीजन। बेटा सवाल के हिसाब से मैंने एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो a के बराबर लिखा हुआ है, स्मॉल a। ये स्मॉल a इन जनरल, स्मॉल a जो है ये इन जनरल 1 मिलीमीटर होता है। एडवांस्ड के कई सवालों के अंदर ये 0.5 मिलीमीटर भी रहा है। कल को कुछ और लिखा हुआ है तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हो, मर्जी बेटा टोटली आपकी। ये आपका कुल मिलाकर लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि लीस्ट काउंट का आपको कोई फॉर्मूला याद करना है, मैं अगेन बेटा इस बात को नहीं कह रहा हूँ, है ना। मेरा बिल्कुल एम नहीं है कि मैं आपको कोई फॉर्मूला याद कराऊँ, तो आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो बात आपको याद कराई है बिना लॉजिक के, वो सिर्फ ये है कि मैंने लीस्ट काउंट को बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लिखा है। बाकी सारी बातें बिल्कुल प्रॉपर लॉजिकल हैं। तो आई होप आपको बेटा दोनों बातें याद हो गई होंगी कि आपका जो सिंपल वर्नियर स्केल है वो क्या है, और अगर आप इस वर्नियर स्केल को हल्का फुल्का मॉडिफाई करते हो तो कहानी क्या है। कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन वैल्यूज ऑफ कोर्स आपकी थोड़ी थोड़ी चेंज तो होंगे। यहां तक बेटा सारी बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्या क्या कहानी हमारी बन रही है। हाँ ये सही दिख रहा है एकदम, है ना। ऑन तो कर रखा मैंने ना, ठीक है। चलो हाँ बच्चों, ये नीचे वाले जो जॉज हैं ये आपके एक्सटर्नल जॉज हैं, ऊपर वाले जो जॉज हैं वो आपके इंटरनल जॉज हैं। एक्सटर्नल जॉज एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं, और ये ऑफ कोर्स आपके जो इनर रेडियस है वो मेजर करने के काम आते हैं। इस पूरी की पूरी स्केल के अंदर ये वाले जो स्केल है ये तो आपके ऑफ कोर्स मेन स्केल है, जो अपनी सिंपल मीटर स्केल होती है वही है। इसमें अगर देखोगे तो 1-1 मिलीमीटर के गैप के ऊपर मार्किंग्स बनी हुई है। साथ में एक वर्नियर कैलिपर वाली स्केल है ये वाली, जिसको मैं ऐसे मूव करा सकता हूँ, ये मूव कर सकती है ऐसे। ये जो है ये वर्नियर कैलिपर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा जो है ये फिक्स है, किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो मेन स्केल के साथ ये वाला जो फिक्स है, और ये वाला तो जो है ये मूवेबल है, किसके साथ, वर्नियर स्केल के साथ। यही कहानी जो है ये ऊपर वाले जो जोज हैं, जो इंटरनल जोज हैं, उनके लिए भी यही है। ये वाला जो है ये मेन स्केल के साथ फिक्स है, और ये वाला जो है ये वर्नियर स्केल के साथ साथ मूव करेगा। वर्नियर स्केल को मूव कराने के लिए ये हमारा स्लाइडर होगा, हम ऐसे ऐसे इसको स्लाइड करा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमें ऑब्जेक्ट मेजर करनी होगी उसको ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर बीच में फंसा लेंगे या फिर यहाँ फंसा लेंगे, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, आप अगर नोटिस करना चाहो एक बार जूम करना, अगर आप नोटिस करना चाहो तो यहाँ पर वर्नियर स्केल के अंदर ऐसे 10 मार्किंग्स लगी हुई हैं। ये जो 10 मार्किंग्स हैं ये मेन स्केल के 9 मिलीमीटर के बराबर है, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो 9 मेन स्केल डिवीजन मतलब 9 मिलीमीटर के बराबर है।
तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हुआ? 9/10 मेन स्केल डिवीजन के, या फिर 9/10 मिलीमीटर के बराबर हुआ। ऐसा सिंपल वर्नियर स्केल में होगा ही होगा, बाकी तो अपन कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बात और, जब दोनों जॉस टच कर रही हैं उस टाइम पर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। आप देखना चाहो देख सकते हो, दोनों 0 कोइंसाइड करेंगे, करने चाहिए। अगर ये दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं करेंगे इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई ज़ीरो एरर है। मैं आगे जाके बता भी दूंगा कि अगर वर्नियर स्केल का 0 इस तरफ हुआ, राइट में हुआ, मेन स्केल के 0 के राइट में हुआ तो हम पॉजिटिव 0 एरर लेंगे, और अगर ये वर्नियर स्केल का 0 अगर लेफ्ट में हुआ तो नेगेटिव 0 एरर लेंगे। हम इसे अलग से बाद में लिख भी लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैसे बेटा लेंथ मेजर करते हैं, कैसे डायमीटर मेजर करते हैं, देखते हैं। सुनिए बेटा, सबसे पहले आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, मैं आपको करके दिखा भी दूंगा, आप चिंता मत करना। ये आपकी मेन स्केल, ये आपकी बेटा मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, और इसके नीचे ये स्लाइड करता हुआ आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल जो है ये इस मूवेबल जॉ के साथ लगा हुआ है, जो बेटा मूव कर सकती है, ये आपका मूवेबल जॉ है। ये वाला जो है ये बेटा ऑफ कोर्स जो फिक्स्ड वाली जो मेन स्केल है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपका फिक्स्ड है ये जो मूव नहीं करेगा। ये किसके साथ बंधा हुआ है? ये मेन स्केल के साथ, तो मेन स्केल तो फिक्स है। ये वाला जो मूविंग है और वर्नियर स्केल भी ऑफ कोर्स मूविंग है, वर्नियर स्केल के साथ साथ ही मूवेबल जो भी मूव करेगा। जब शुरुआत में आपके दोनों जॉस जो थे वो टच कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर क्या है बाद में देख लेंगे, बट सुनते रहो। अगर कोई जीरो एरर नहीं है उस टाइम पर वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा और जो मेन स्केल का जो जीरो होगा वो कोइंसाइड करेगा। जब दोनों के दोनों जॉस टच कर रहे होंगे तब आपकी बेटा रीडिंग 0 आनी चाहिए। तो उस केस में वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों टच करेंगे। जब दोनों जॉस टच करेंगे तो समझ जाना कि मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जो 0 होंगे वो कोइंसाइड करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे इट मीन्स दैट कि आपका वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा खराब है, उसमें कोई एरर है। उस एरर को हम जीरो एरर भी कहेंगे। उसको कैसे हटाना है हम वो भी देख लेंगे, चिंता वाली बिल्कुल बात नहीं, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए बेटा कि कोई स्फीयर था, मैंने उस स्फीयर का आउट रेडियस डायमीटर मेजर करने की कोशिश की, तो मैंने उसको इस तरह से फिक्स कर दिया। तो जो को मुझे हटाना पड़ा, जो को मैंने हटाया और बीच में स्फीयर लगा दिया, फिर वापस से उसको टाइट कर दिया। टाइट करने पर अब देखना बेटा कैसे मेजर करना है। टाइट करने पर अब इसके डायमीटर के क्या रीडिंग आएगी ये निकालने के लिए, डायमीटर की रीडिंग निकालने के लिए अब देखना आपका जो मेन स्केल है ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। वर्नियर स्केल हमने हल्का सा दूर ले गए तो जो भी उसके साथ साथ दूर चला गया, फिर बीच वाली जगह के अंदर हमने इस बॉल को फिक्स कर दिया, फिर मैंने इस वापस जो को बिल्कुल टाइट कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला स्क्रू लगा होगा उसको मैंने टाइट कर दिया, अब बिल्कुल फिट बैठा है। अब मुझे रीडिंग मेजर करनी है, अभी करते हैं। और रीडिंग में दो रीडिंग होंगी, एक बड़ा ऑफ कोर्स आपकी मेन स्केल रीडिंग और एक आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग, MSR और VSR, और एक टर्म होगी आपकी लीस्ट काउंट। अगर आपका सिंपल वर्नियर स्केल है जिसके अंदर मेन स्केल के अंदर 1-1 मिलीमीटर के ब्रैकेट्स बने हुए हैं और 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल डिविजन जो है वो 10 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर हो, तो आपका सिंपल वर्नियर स्केल है। उस केस में बेटा आप लोगों ने पहले से लीस्ट काउंट याद कर रखा है कि 0.1 मिलीमीटर आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेन स्केल रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग के लिए ये देखना कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, उसका 0 कहाँ आ रहा है। आई होप बड़ा डायग्राम है, ठीक है। चेक करना बेटा, चेक करना कि हमारा मेन स्केल का रीडिंग लेनी है तो हमारे वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहां आ रहा है।
चेक करो बेटा, चेक करो वो कहाँ है, वो यहाँ कहीं आ रहा है। कहाँ पर है ज़रा चेक करना, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 मिलीमीटर के बीच में। तो आप इससे जस्ट पहले वाला मिलीमीटर क्या है वो लिख दो, तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास हो जाएगी 10 मिलीमीटर। बस चल रहा, समझ गए इस बात को। सर वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालूंगा? बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए आपको निकालना है कि वर्नियर के जो लाइंस हैं वो और मेन स्केल के जो लाइंस हैं वो कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस ढूंढनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोइंसाइडिंग लाइंस ढूंढनी है। किसकी किसकी? मेन स्केल की एंड वर्नियर स्केल की। चेक करो बेटा, ये वर्नियर स्केल की लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही मेन स्केल से, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, लेकिन नजदीक आ रहे हैं लगातार, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, अरे ये वाली कर गई बेटा, ये वाली कर गई। काउंट करो ये कौन सी है, काउंट करो कौन सी है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी है, छठी है बेटा, छठी है। तो आप कह सकते हो कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास है 6। बेटा क्या है? 6। अब हमेशा आपको इस बात को याद रखना है कि आपकी जो भी फाइनल रीडिंग आएगी इट विल बी ऑलवेज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दिया करो लीस्ट काउंट से। मेन स्केल रीडिंग बेटा हमने पहले से याद कर रखी है, याद नहीं बेटा निकाल रखी है 10 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने देखा कि वर्नियर स्केल के जो अलग अलग लाइंस थे बेटा, तो 0th लाइन थी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। इस तरह से हमने देखा कि जो छठी, जो 6th लाइन बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो 6 टाइम्स 0.1 इट कम्स आउट टू बी 10.6 मिलीमीटर। हमारा जो सिंपल स्केल था वो तो सिर्फ ये बता सकता था कि इसकी लेंथ जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 11 मिलीमीटर से कम है। इसने तो मैं ये बता दिया कि आपकी एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो 10.6 मिलीमीटर है। ऑफ कोर्स इट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू अ सिंपल मीटर स्केल। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको बड़ा बढ़िया नजर आए। आराम से देखिएगा। हमने ऐसा बड़ा कोई बॉक्स वगैरह है बेटा, ठीक है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ मेजर करनी थी तो हमने देखा कि ये वाला जो आपका जो है ये तो फिक्स है, ये आपका जो वर्नियर स्केल के साथ लगा हुआ है ये ऑफ कोर्स आपका मूवेबल है। तो हमने इन दोनों जॉस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को फंसाने के लिए इसको बेटा पहले दूर ले गए, इसको फंसाया और फिर टाइट कर दिया। फिर ऊपर स्क्रू लगा होगा उसको हम और टाइट कर देंगे, जिससे हम थोड़ा सा कन्फर्म हो जाएं कि अब चीज़ें मूव नहीं करेंगी, ठीक है। अब अगेन बेटा मुझे 2 रीडिंग चाहिए, कौन सी? मेन स्केल और वर्नियर स्केल। आराम से देखना, मेन स्केल क्या होगी? मेन स्केल होगी कि आपकी वर्नियर का 0 जो है वो कहाँ है, वर्नियर का 0 कहाँ है। वर्नियर का 0 मेन स्केल से कहाँ टकरा रहा है? यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है। देखना कहाँ पर, 10 मिलीमीटर ये, 20 ये 21 मिलीमीटर, ये 22 मिलीमीटर, ये 23 मिलीमीटर, ये 24 और ये 25। तो ऑफ कोर्स हमारी इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ये तय बात है कि ये लेंथ जो होगी 25 मिलीमीटर से तो छोटी होगी और 24 मिलीमीटर से बड़ी होगी। तो लेंथ विल बी ऑफ कोर्स 24 मिलीमीटर प्लस समथिंग। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग आ गई है, जहां पर ये 0 इंटरसेक्ट कर रहा है उससे जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग। तो आप बड़े आराम से बड़े प्यार से कह सकते हो कि सर मेन स्केल रीडिंग तो हमारी 24 मिलीमीटर है। अब आता है हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं मुझे। वर्नियर स्केल के मैंने क्या कहा कि वर्नियर स्केल के मैंने आपको कहा कि वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप बड़े आराम से बड़े प्यार से देखो कि वर्नियर स्केल के जो 10 खांचे हैं, जो 10 ब्रैकेट्स हैं, जो 10 वर्टिकल लाइंस हैं, वैसे बड़ा ठीक है 11 वर्टिकल्स लाइन है क्योंकि बड़ा ठीक है 10 तो पार्ट्स हैं, बाकी पहले और आखिरी दोनों काउंट करोगे तो उसमें से कौन सी वाली लाइन जो है वो आपकी मेन स्केल वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। देखना ये पहली नहीं है, पहली ये है, ये वाली ऑफ कोर्स बेटा मेन स्केल वाली किसी लाइन को टच नहीं कर रही है, ये भी टच नहीं कर रही है, ये भी नहीं टच कर रही है, लेकिन मेन स्केल के नज़दीक आ रही है, मेन स्केल की वर्टिकल लाइन के पास तो आ रही है।
ये भी टच नहीं कर रही है, बिल्कुल पास आ जा रही है, ये भी टच नहीं कर रही है, ये काफ़ी नज़दीक आ गई, टच नहीं कर रही है, टच तो ये कर रही है। इसका नंबर क्या है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसका मतलब वर्नियर स्केल आपकी कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 7 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट अगर आपको चेक करना हो तो आपने देख ही लिया होगा इस बात को कि आपका जो मेन स्केल है उसमें बेटा 1 मिलीमीटर के खांचे बने हुए हैं, और आपने अगेन इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि इसके अंदर कुल मिलाकर ऐसे 10 ब्रैकेट्स बने हुए हैं। जितनी देर में उसके 9 आ रहे हैं उसके अंदर इसके 10 आ रखे हैं। तो ये सिंपल वाला हमारा वर्नियर स्केल है। और ऐसे केस में मुझसे कोई पूछ ले कि इसकी लेंथ की रीडिंग क्या होगी, तो हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि लेंथ की रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग बेटा, मेन स्केल रीडिंग मेरे पास है 24 मिलीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग बेटा, वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आई है? 7 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बेटा 0.1 मिलीमीटर। मेरे पास आंसर आ गया 24.7 मिलीमीटर। कई जगह बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग पूरे इस 0.7 मिलीमीटर को भी कह रखा होता है, वो आपकी मर्जी है, जैसा बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। ये लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो 0.7 मिलीमीटर है उसको भी आप बेटा कई जगह वर्नियर स्केल रीडिंग बोल रखी होती है, तो आपकी मर्जी है। तो कुल मिलाकर बेटा हमारे पास जो लेंथ आई है इस ऑब्जेक्ट की दैट इज 24.7। सिंपल हमारा जो मीटर स्केल था वो तो यही बता रहा था कि इसकी लेंथ जो होगी वो 24 से बड़ी होगी, 25 से छोटी होगी। लेकिन अब हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि ये कितनी बेटा, ये है बेटा ऑफ कोर्स 24.7 मिलीमीटर। आई होप यू गेट द पॉइंट। इतना टफ तो बेटा नहीं लगा होगा, आसान सा ही लगा होगा, है कि नहीं? चलिए बच्चों, ऐसा अपन एक और सोचते हैं। सिंपल वर्नियर स्केल वाला है, कोई अलग से नहीं है, सिंपल बेटा वर्नियर स्केल वाला ही है, और सिंपल बेटा वर्नियर स्केल वाला अरेंजमेंट ही है। अगेन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है बेटा, अगेन आपने इस बात को तो नोटिस कर ही लिया होगा कि ये फिक्स्ड जो है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? हमारी मेन स्केल के साथ। ये मूवेबल जो है ये बड़ा ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है किसके साथ? हमारी वर्नियर स्केल के साथ। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आता। हमने वर्नियर स्केल को दूर किया, ऑब्जेक्ट को बीच में लगाया, वर्नियर स्केल को वापस से जोड़ दिया। मुझसे बेटा इसकी लेंथ पूछी गई है, आराम से बताएंगे। सबसे पहले हमारी मेन स्केल रीडिंग बेटा, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए चेक करो कि वर्नियर कैलिपर का 0 कहां पर है। यहां कहीं है। कहां है? 10 मिलीमीटर तो ये रहा, ये 11, ये 12 बड़ा, ये बीच वाला कितना हो गया? 13। 13 के आगे है 14 से पहले, तो 13 पॉइंट समथिंग है। मेन स्केल रीडिंग लोगे कि जहां पर ये कोइंसाइड कर रहा है उससे पहले की रीडिंग मेन स्केल पे क्या है? वो थोड़ा 13 है, दैट इज 13 मिलीमीटर। इसको जूम करके भी बड़ा मैंने तुम्हें दिखा रखा है कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो यहां कहीं आ रही है, ऐसे बड़ा। ये आपका 10, ये 11, ये 12 बड़ा, ये 13 के आगे यहां कहीं बड़ा आपका ये कोइंसाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग है जो हम लिखना सीखे हैं। चेक करो बेटा कौन सा टच कर रहा है। ये वर्नियर स्केल का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अरे यार तीसरा वाला जो लाइन है वर्नियर स्केल की, ये हमारे इस मेन स्केल वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर गया, एक जैसी लाइन ही बन गई है। तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वर्नियर स्केल रीडिंग बेटा कितनी आ गई है? 3। हमारे पास फाइनल रीडिंग जो है वो आ गई है मेन स्केल रीडिंग 13 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट तो हमें मान के चल रहा है कि सिंपल आपका वर्नियर स्केल है, और सिंपल वर्नियर स्केल है तो ऑब्वियस बात है बेटा 0.1 लीस्ट काउंट होगा, दैट कम्स आउट विद 13.3 मिलीमीटर। इसकी रीडिंग जो आएगी बेटा वो 13.3 मिलीमीटर आएगी। ठीक है बच्चों, आसान सा एक काम था बेटा, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बोर हो गए होंगे क्योंकि बातें बेटा बार बार लगातार रिपीट से ही हो रही है। ठीक है बेटा, रिपीट से ही हो रही है। जैसे मैं ये आउटर डायमीटर मेजर करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को बेटा यहाँ बीच में जो हमारे एक्सटर्नल जोस थे उनके बीच में फंसाया और स्लाइडर से मैंने इनको ऐसे चिपका दिया। हाँ, मैंने इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए मैंने इसको बेटा यहाँ फंसाया, बस ठीक है, ये फंसा दिया। और अब मैं रीडिंग्स मेजर करने वाला हूँ। आप एक बार रीडिंग्स पर गौर करना, जो रीडिंग्स है उन पर गौर करना कि क्या रीडिंग्स आएंगी। जो वर्नियर कैलिपर का 0 जो है वो 7.1 मिलीमीटर के आगे है। ये तो 7 है एग्जैक्टली, ये तो 7 सेंटीमीटर है और ये आपका बड़ा 1 मिलीमीटर है, तो ये 7.1 सेंटीमीटर के आगे है।
तो मेन स्केल रीडिंग तो आ गई आपकी 7.1 सेंटीमीटर, 7 तो सेंटीमीटर और ऑफ कोर्स 1 मिलीमीटर, तो दैट इज 7.1 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। अगर आप बड़ा इसके अंदर गौर करो तो जो आपकी सेकंड लाइन है वही बड़ा कोइंसाइड कर रही है पहली मेन स्केल लाइन के साथ, तो आप कह सकते हो कि सेकंड लाइन वर्नियर स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी सेकंड हो गई है, तो उसको अगर आप 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करो तो 0.2 मिलीमीटर बड़ा वो आ गई है। तो हमारे पास रीडिंग कुल मिलाकर आ गई है। पहले से हमारे पास बड़ा 7.1 सेंटीमीटर आ चुका था, उसके अंदर आप ये 0.2 मिलीमीटर और ऐड करते हैं तो ये 7.12 सेंटीमीटर हो चुका है। दैट इज़ द ऑफ कोर्स एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस, ये बड़ा जो भी डब्बा है। ठीक है, आगे चलो। अब नहीं, अगर मुझे इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो मैं सबसे पहले जो मेरे इंटरनल जोस हैं उनको बीच में लेके आऊँगा ऐसे, और फिर बेटा ऐसे यूँ कर दूँगा ऐसे। अब मैं ये वाला डायमीटर मेजर कर सकता हूँ, अब मैं ये वाला डायमीटर मेजर कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो अब बड़ा रीडिंग्स हम बड़े आराम से देख सकते हैं। ये बड़ा बड़ी वाली जो लाइन है ये 6.5 थी, ये 6.6, ये 6.7, ये 6.8। मेन स्केल रीडिंग तो 6.8 हो गई। उसके बाद अगर आप देखो कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है तो यू विल फाइंड कि जो सेकंड लाइन है वो वर्नियर स्केल की जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो 6.8 सेंटीमीटर तो वो हो गया, प्लस 2 टाइम्स 0.1 मिलीमीटर और हो गया, ये आपकी पूरी रीडिंग आ गई है। तो 6.8 सेंटीमीटर प्लस ऑफ कोर्स 0.2 मिलीमीटर और, तो 6.82 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, या फिर 68.2 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया इंटरनल डायामीटर का। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। अगर हमें इस डब्बे की डेप्थ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, बड़ा डेप्थ मेजरिंग वाली जो हमारी रॉड थी ना, जो ब्लेड थी, उसको निकालेंगे ऐसे, जो एज है ना उसको बड़ा इसकी एज पे ऐसे लगा देंगे और लगातार इसको स्लाइड करते 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 हम नीचे लेके जाएंगे, उसको टच करा देंगे, ऐसे टच करा देंगे। टच करा दिया, देखो टच हो गया, नीचे टच हो गया, पूरा इसको टच करा दिया। अब अगेन आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देखें, बट अब तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देखें। रीडिंग अगर देखोगे तो सबसे पहले वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के कहाँ से आ रहा है, बड़ा ये तो 8 सेंटीमीटर था, ये 7.5 है, ये बड़ा 7.6, ये 7.7 सेंटीमीटर तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब वर्नियर स्केल की देखना बड़ा कौन सी वाली जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। अगर आप गौर करोगे तो बड़ा 6th लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, बड़ा जैसे 1 2 3 4 5, ये 6th लाइन जो है ये कोइंसाइड कर रही है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेन स्केल रीडिंग प्लस 6 टाइम्स 0.1 मिलीमीटर, ये हमारा डेप्थ हो जाएगा इस बीकर का। दैट्स इट। चलिए बच्चों, मैं ना अब एग्जैक्टली ये लॉजिक भी समझा रहा हूँ कि कैसे वर्नियर कैलिपर का जो लॉजिक है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर का कौन सा वाला जो पार्ट है, कौन से वाली जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, दैट टाइम्स लीस्ट काउंट, वेयर लीस्ट काउंट इज बड़ा क्या फॉर्मूला निकाला अपने, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे ये चीज़ें निकल कर आई, मैं इसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बातें सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए, ये सारे के सारे डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए। जेई मेन वाले बच्चों को अब तक सारी बातें समझ में आ गई, वो बड़े आराम से इस बात को स्किप कर सकते हैं और सीधा सवालों पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूँगा इस बात को, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सीधे आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए ही सारी की सारी कहानी है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली ना ये चीज़ फील करनी है कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी, कि कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल वाली लाइन के साथ कोइंसाइड करती है, दैट टाइम्स लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को आपने मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे लिखा, उन बच्चों को जानना है। तो जिन बच्चों को जानना है वो इस बात को ढंग से सुने। अच्छा लॉजिक है, प्यारा सा लॉजिक है, और इसी लॉजिक के बेसिस पे पीआर वर्नियर ने सारी बातें बताई थी। ठीक, सो बेटा सुनिए इस बात को। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए।
ये आपकी मेन स्केल और इसके नीचे बेटा आपकी वर्नियर स्केल, ये बेटा आपके नीचे वर्नियर स्केल। आपने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया, वर्नियर स्केल बड़ा आगे मूव किया और कहानी कुछ कुछ ऐसी हो गई। मेन स्केल और वर्नियर स्केल ऐसी ऐसी दिखने लग गई। अब मैंने कहा कि चलो बच्चों उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं। सो ऑफ कोर्स बेटा उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी, ये बेटा हमारा सिंपल वाला वर्नियर कैलिपर है, हमारा जो सिंपल नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है बेटा वो है, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं जिसमें आप जानते हो कि मेन स्केल के जो डिविजन्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर के डिफरेंस पे होते हैं और वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं वो 0.9 मिलीमीटर के डिफरेंस पे होते हैं, ठीक है, वो वाला है। ये हमारा मेन स्केल डिवीजन, ये बड़ा वर्नियर स्केल। मेन स्केल का MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है और वर्नियर स्केल का 0.9 मिलीमीटर का है। अब जो भी आपकी ऑब्जेक्ट थी बड़ा ऐसे कुछ पड़ी होगी, बड़ा उसका डायमीटर हम लोगों को मेजर करना है। अब इतना तो समझ में आ गया कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5, 6, 7, 8 और 9 मिलीमीटर के बीच में हमारे उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर रहा होगा। काश मुझे ये वाले डिस्टेंस पता लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट बेटा आपने उन दोनों जॉस के बीच में फंसाई है, जॉस जैसे 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 बेटा आगे चलेंगे, ऑफ कोर्स बेटा जॉस जैसे जैसे आगे चलेंगे वर्नियर कैलिपर भी उतना ही आगे आएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है बेटा वही आपके ऑफ कोर्स उस डायमीटर की वैल्यू भी है। तो डायमीटर वो जो होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलीमीटर तो हो गया प्लस x। तो ये जो 8 मिलीमीटर है ये तो ऑफ कोर्स आपका मेन स्केल रीडिंग हो गई। ये x कैसे निकालो? लॉजिकली निकालते हैं। हम तो अभी तक फॉर्मूले निकाल रहे थे, अब लॉजिकली निकालते हैं। लॉजिकल निकालोगे बेटा तब भी सारी सारी कहानी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा लॉजिक पे भी हल्की फुल्की बात तो अपन करते हैं। चलिए लॉजिक पे बात ही कर रहा हूँ, सुनना बेटा इस बात को। अब मैंने क्या किया कि जो वर्नियर स्केल थी मैंने इसके साथ ऐसे लगा दी और इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखो तो वर्नियर स्केल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वर्नियर स्केल का जो 7वीं लाइन थी वो हमारी मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तुमको सर बात तो ठीक है, मुझे तो x निकालना है बेटा। x मैं निकाल सकता हूं बड़े आराम से ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से निकाल सकता हूं x। सर कैसे? सुनना, मैं इन दोनों लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस है, इस पर्पल लाइन और इस ग्रीन लाइन के बीच का डिस्टेंस है, मैं इसको दो स्टाइल से लिख सकता हूं। देखना बेटा कैसे लिख सकता हूं। यहां से यहां तक की लेंथ को मैं लिख सकता हूं 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 7 टाइम्स 0.9 या फिर 7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। फेयर एनफ। इसी लेंथ को यहां से यहां तक मैं एक स्टाइल से और लिख सकता हूं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 6 टाइम्स 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बोल दो या बड़ा मेन स्केल डिवीजन बोल दो, प्लस बड़ा ऑफ कोर्स ये वाले डिस्टेंस होगा, ये वाली बड़ा नजर तो आ रही है, ये वाली छोटी सी बड़ा बच्ची नहीं, ये वाली। सर ये वाली लेंथ होगी कितनी? ये वाली लेंथ आखिर होगी कितनी? मैं बड़ा तुम्हें एक बार ढंग से दिखाऊं। मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये वाली लेंथ आखिर होगी कितनी? भाई मैंने यहाँ से तक की लेंथ को दो स्टाइल से लिखने का मन किया। एक तो मैंने लिख दिया 7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 6 तो मेन स्केल डिवीजन हो गए प्लस ये वाली लेंथ। इस वाली लेंथ को मेरे लिखने का मन है, सुनना बेटा, मन है पूरे मेन स्केल डिवीजन में से, पूरे एक मेन स्केल डिवीजन में से x को माइनस कर दो, x को माइनस कर दो बेटा, मेरे ख्याल से बन जाएगा हमारा काम। सॉरी, बेटा मेरे ख्याल से तो अपना काम बन जाएगा। अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि 6 मेन स्केल डिवीजन तो ये हो गए और ये वाला लेंथ हो रहा है।
ये वाले मेरे पास लेंथ है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स, और इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी? x इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, 7 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। लिख दो बेटा। हमारा जो एक्चुअल काम था उस पर अगर आए तो बेटा हमारी रीडिंग थी, क्या रीडिंग थी बेटा? हमारी रीडिंग थी 8 मिलीमीटर प्लस x को बेटा हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा ये ब्रैकेट में आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हो कि दैट इज 8 मिलीमीटर, ये तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग, प्लस 7 टाइम्स ये जो मेन स्केल डिवीजन है माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन है, यही तो हमारा प्यारे बच्चे क्या था? लीस्ट काउंट। और ये 7 क्या है? 7 है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है, कौन सी वर्टिकल लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करे। दिस इज नंबर ऑफ वर्नियर स्केल लाइन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल लाइन। और हमारे पास एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो हम बेटा निकाल के बैठे थे। तो वर्नियर सर ने ये सारी की सारी कैलकुलेशन, बहुत ही प्यारी सी कैलकुलेशन, सारा जुगाड़ किया था। हमने बैक कैलकुलेशन करके इसको बड़ा आराम से कंफर्म कर लिया है कि चाहे लॉजिक से, ज्योमेट्री से निकालो, चाहे हमने जो अब तक फॉर्मूला पढ़ रखा है उससे निकालो, दोनों से हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। ये डेरिवेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एडवांस का एग्जाम देते हो, और एडवांस ने, IIT एडवांस ने इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछ रखा है, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछ रखा है। क्योंकि IIT एडवांस वालों को तो फॉर्मूले से मतलब ही नहीं होती ना, उनको तो लॉजिक से मतलब होता है कि बच्चा क्या लॉजिक समझता नहीं समझता, किस बेसिस पर वर्नियर कैलिपर बनाता। तो दिस इज द बेसिस ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपके बेटा सारे JEE के सवाल तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही बन जाएंगे, लेकिन आपके जो भी बेटा IIT एडवांस के सवाल हों उनके अंदर इस तरह का सवाल भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह का आएगा, लेकिन इस तरह की लॉजिक पे आ सकता है। आपको लॉजिक्स तो एटलीस्ट सारे पता होने चाहिए। आई होप समझ गए इस बात को। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट चलिए बेटा, अब एक बात और, नेक्स्ट इज जीरो एरर। बेटा अगली बात दैट इज जीरो एरर। जीरो एरर एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बेटा समझा चुका हूं। जब आपके, मैंने आपको बेटा ये वाली बात है ना स्क्रू गेज के अंदर भी समझाई थी, मैं फिर से बता दूं, जब कभी किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो रीडिंग होनी चाहिए, उस टाइम पर उसके पास जीरो रीडिंग ना हो और जीरो के अलावा कोई रीडिंग हो, दैट रीडिंग इज नोन एज योर जीरो एरर। और जब भी आप कभी कोई फाइनल रीडिंग निकालो तो ऑफकोर्स बड़ा जीरो का आपको माइनस करना होता है। मैं आपको पहले वाली बात समझा चुका हूं स्क्रू गेज वाले चैप्टर के अंदर। इन जनरल हमारे जो बढ़िया एक्यूरेट या फिर बेटा जो हमारे अच्छे वर्नियर कैलिपर होंगे, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई जीरो एरर नहीं होगी। देयर विल बी नो जीरो एरर। और कोई जीरो एरर नहीं है इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है, कोई जीरो एरर नहीं है इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर आप उनके जॉज को टच कर दोगे, जब जॉस को टच कर दोगे तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, तो बेटा रीडिंग क्या आनी चाहिए? जीरो। और रीडिंग जीरो आनी चाहिए तो जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड जीरो ऑफ मेन स्केल, या फिर बेटा ऐसे बोल दो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल, ये दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे। ये बेटा दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो तो दोनों के दोनों जॉस टच हैं, और दोनों के दोनों जॉस टच होने के बाद जो हमारे मेन स्केल का जीरो है, जो हमारे मेन स्केल का जीरो है वो, और हमारे वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो, ये दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे एकदम वर्टिकल लाइन के। कब? जब दोनों जोज आपने टच कर रखे, और इस केस में किसी प्रकार की कोई जीरो एरर नहीं है। तो सर जीरो एरर कब होगी? बेटा जीरो एरर दो तरीके से हो सकती है, एक बेटा आपकी पॉजिटिव एरर जीरो एरर और एक आपकी नेगेटिव जीरो एरर। पहले एक बार के लिए मैं आपको पॉजिटिव जीरो एरर बता रहा हूं। बेटा पॉजिटिव जीरो एरर तब होगी, पॉजिटिव जीरो एरर होने का अर्थ ये है कि आपने जॉज दोनों टच करा दिए, आपने दोनों जॉज को टच करा दिया है, और टच कराने के बावजूद आपका जो
वर्नियर कैलिपर है वो कोई ना कोई पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है, और इस केस के अंदर आपका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा, इट विल बी ऑन द राइट ऑफ मेन स्केल जीरो। जो हमारा मेन स्केल जीरो है उसके जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो राइट में होगा। जैसे इस डायग्राम में देखो बेटा, जैसे इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम बेटा नजर तो आ गया होगा, मैं थोड़ा जूम कर दूं। हाँ, आप इस बात को देख सकते हो बेटा कि हमारे वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो थोड़ा सा राइट में है और मेन स्केल का जीरो थोड़ा सा लेफ्ट में है। ये आपका मेन स्केल का जीरो है और ये आपके ऑफ कोर्स वर्नियर स्केल का जीरो है। सर इसमें जीरो एरर निकालूंगा कैसे? बहुत सिंपल, वही काम करना है। वर्टिकल लाइन चेक करो, किसकी? वर्नियर स्केल की। कभी भी मेन स्केल की तो वर्टिकल लाइन चेक नहीं करते हैं, वर्नियर स्केल की लाइन चेक करो जो मेन स्केल की वर्टिकल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। उसका नंबर देखो क्या है, उसका नंबर देखो क्या है बेटा। इस केस में हालांकि डायग्राम इतना साफ नहीं है, बट ये जो सेकंड लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है, ये बड़ा कोइंसाइड कर रही है, और सेकंड लाइन अगर टच कर रही है तो आपका जो जीरो एरर होगा इट विल बी सिंपली, कौन सी लाइन टच कर दी? 2 टाइम्स लीस्ट काउंट। ये क्या नंबर है? दिस इज द लाइन विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल लाइन। दिस इज number of vernier scale line coinciding with main scale line, बस टाइम्स लीस्ट काउंट। और इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू, लीस्ट काउंट का वैल्यू हम 0.01 मान के चल रहे हैं, तो इस केस में हमारे जो जीरो एरर है वो आ गई है बड़ा, मल्टीप्लाई करना 2 × 0.01 बड़ा, दैट कम्स आउट 0.2 मिलीमीटर या फिर 0.02 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा हमारा जो सिंपल वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट तो हमारा 0.1 मिलीमीटर ही होता है, तो 2 × 0.1 मिलीमीटर इज 0.2 मिलीमीटर। ये हमारा काम हो गया। और ऐसे केस में मैं फाइनली करके भी दिखा दूंगा आपको, मगर इस बात को फिर से आप याद रख सकते हो कि आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो हमेशा कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? वो आप निकालोगे आपकी जो भी रीडिंग आई है उसमें से इस जीरो एरर को माइनस कर दो। आप इस जीरो एरर को माइनस कर दो, इतना सिंपल सा काम है। समझ गए इस बात को? कैसे पहचानोगे कि जीरो एरर पॉजिटिव है? जीरो एरर बड़ा पॉजिटिव है, इस बात का मतलब बड़ा ये है कि आपका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में होगा, राइट। ठीक है, तो ये कहानी थी बड़ा हमारे पॉजिटिव जीरो एरर की। बड़ा आपका जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकता है, बड़ा जीरो एरर आपका नेगेटिव हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो एरर। ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है ना, और अगर हमने इसमें गलत फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा गलत। ठीक, तो ध्यान रखना नेगेटिव जीरो एरर तब होगा, आपने अंदाजा लगाना तो स्टार्ट कर लिया होगा, ये तब होगा जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट ऑफ, बाईं तरफ होगा, लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको जानने की जो ट्रिक है बेटा वो सुनना कि किस तरीके से हम नेगेटिव जीरो एरर निकालेंगे। अगेन बेटा वर्नियर स्केल की लाइन देखो, विच इज coinciding with मेन स्केल। मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करने वाली लाइन देखो, फिर उस लाइन का नंबर देखो। सर हमेशा ऐसे करते हैं, तो यहां पर सर क्या ट्रिक है, क्या जुगाड़ है, क्या कुछ डिफरेंस है? हमारा डिफरेंस है।
नेगेटिव जीरो एरर में ध्यान रखना इस बात का कि आपको वर्नियर स्केल की लाइन वो फाइंड आउट करनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ अलाइन करती हो, कोइंसाइड करती हो, लेकिन लाइन का नंबर जो है वो आप इधर से काउंट नहीं करोगे, लेफ्ट से काउंट नहीं करोगे, आप काउंट करोगे हमेशा राइट से। अभी तक कभी नहीं किया, इस बार करना है। इस बार बेटा हमें काउंट करना है राइट से। मैं लिख भी दूंगा, हमने कभी नहीं किया काउंट फ्रॉम राइट। हम इस बार बेटा राइट से काउंट करेंगे, लेफ्ट से काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस वाले केस में आपने चेक कर लिया कि जो वर्नियर स्केल का जीरो वो लेफ्ट है, तो जीरो एरर नेगेटिव है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी लगातार नजदीक आ रही है, ये छठी और ये सातवीं। ये सातवीं लाइन जो है बेटा ये कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लीस्ट काउंट लिख दो कि सर लीस्ट काउंट विल बी तो आप ये लिख दो कि सर हमारा जीरो एरर जो होगा वो होगा 7 टाइम्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। सर मैं इसको 0.7 मिलीमीटर लिख दूँ, नहीं बेटा गलत। दो कारणों से गलत, एक तो माइनस आना चाहिए और ये जो लाइन की संख्या काउंट करनी है बेटा ये लेफ्ट से नहीं राइट से काउंट करो। सर ऐसा? हाँ बेटा बिल्कुल। और राइट से काउंट करोगे तो पहले वाला लाइन, ये थोड़ा जीरो लाइन मानते हैं, पहले वाला लाइन काउंट नहीं करनी है, पहले के बाद वाली। यहाँ भी अपन ऐसे किया था कि इसको काउंट थोड़ी किया था, इसके आगे वाले से काउंट करना स्टार्ट किया था। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड लाइन। सो 3 टाइम्स 0.1 मिलीमीटर। बेटा काउंटिंग समझ तो गया। पहली वाली लाइन तो काउंट नहीं करते, पहली वाली तो अपन यहाँ से भी काउंट नहीं की थी, इधर से भी काउंट नहीं की थी, तो इसको तो छोड़ देना। फिर ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीसरे नंबर की 0.1 बेटा माइनस भी लगाना, सॉरी तीसरे टाइम 0.1 बट दैट कम्स आउट माइनस 0.3 मिलीमीटर। ये बेटा आपका आ जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। याद रखना बेटा इस बात, ठीक है। हालांकि इसके पीछे अगेन बड़ा लॉजिक है, ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है, बट अगेन अपने पास ना तो इतना समय ना ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होती तो हम जानते हैं, पक्का बताता। तो नंबर ऑफ लाइंस जो काउंट करो, जीरो एरर अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट से नहीं प्यारे बच्चों, राइट से काउंट करना। कभी भी लेफ्ट से नहीं करना है अगर जीरो एरर नेगेटिव हुई तो। अगर कहीं बता रखा है, किसी ने लिखा रखा है, थोड़ा काट देना उसको। और इस पर अगेन IIT एडवांस ने सवाल पूछा है और उसमें ऑप्शन वो वाला भी था जिस ऑप्शन के अंदर जिस ऑप्शन के अंदर लेफ्ट से काउंट करके भी आंसर लोगों ने निकाल रखा था, बड़ा वो गलत था। और राइट कौन सा था? जो हम राइट साइड से काउंट कर रहे थे वो। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग याद रखें। अगेन अगर आपको इसके अंदर एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो क्या करोगे? एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो जो भी आपकी रीडिंग आई है उसमें से इस जीरो एरर को माइनस कर दो। सर ये जीरो एरर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखो। नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव होना भी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो आपकी जो रीडिंग आई है उससे ज़्यादा आनी चाहिए। क्योंकि पहले तो है ना आपका वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा खिसकेगा तो ये वाली डिस्टेंस कवर होगी, फिर बाद की रीडिंग और आएगी तो आपको कुल ना तो प्लस हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत इसमें नहीं है। जीरो एरर अगर प्लस आ रही है तो प्लस लिखो, फॉर्मूले में अगर माइनस आ रही है तो माइनस लिखो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। IIT एडवांस्ड और इवन JEE मेन दोनों के ही पॉइंट से काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस बात को याद रखें। नेगेटिव जीरो एरर में आप लेफ्ट से काउंट ना करके राइट से काउंट करें। पहली लाइन तो हम वैसे नहीं मानते, थोड़ा 1 2 3 4 7 आ रही थी लेफ्ट से, 3 आ रही थी राइट से, ठीक है। कई बच्चे भी करते हैं कि सर काउंट तो मैं लेफ्ट से ही करूंगा, लेकिन फिर टोटल नंबर ऑफ जो लाइन्स होगी उसमें से माइनस कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ सर लाइन्स जो है पहले को छोड़ दूँ तो 10 है, तो सर 10 में से 7 को माइनस कर दूंगा, सर 3 अपने आप आ जाएगा, तब भी कर सकते हो। तो कई बुक्स में ये वाला फॉर्मूला भी लिखा रहता है। बट आई होप आपको सारी की सारी बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे बेटा ये वाला एक छोटा सा सवाल देखो कि बेटा इसमें कितनी जीरो एरर आएगी। सोचो इस बात को। पहली बात तो बेटा हमारा जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो लेफ्ट में है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि नेगेटिव जीरो एरर आएगी। नेगेटिव जीरो एरर आएगी तो बेटा लेंथ किधर से मेजर करूं? तो आप बोलोगे सर जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं वो कहाँ से मेजर करनी है? हम मेजर करेंगे राइट से। पहला वाला लाइन तो काउंट करते नहीं है, फिर बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है 6, सिक्स्थ कोइंसाइड कर रही है बेटा, सिक्स्थ कोइंसाइड कर रही है। और अगर सिक्स्थ कोइंसाइड कर रही है तो जीरो एरर विल बी 6 टाइम्स। लीस्ट एरर इज 0.1 मिलीमीटर, तो दैट कम्स आउट विद 0.6 मिलीमीटर प्लस या माइनस। ये बेटा सेंटीमीटर में लिखो तो माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ये हमारी लीस्ट बेटा ये हमारी जीरो एरर है। समझ गए इस बात को? ठीक, चलिए बेटा
कुछ एक सवाल निपटाते हैं। आसान से बड़ा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल है नहीं। हमने जो थ्योरी पढ़ी है, जो बातें पढ़ी है, उसके बेसिस पे बड़ा सवाल है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर। अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। इन जनरल भी ऐसा होता है। एंड 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। अरे अक्सर तो ऐसा ही होता है। ठीक है बेटा। While measuring the diameter of the sphere, the zero mark of vernier scale lies between 20 and 21 मिलीमीटर। तो इससे मेरे पास पता लग गया कि हमारा जो मेन स्केल है उसके 20 और 21 के बीच में हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग तो बेटा आ गई, 21 आई या 20 आई? 20 पहले वाली, तो 20 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग बड़ा सवाल के अंदर जरूर दे रखी होगी। क्या बोल रखा है? मुझे बोल रखा है 5th डिवीजन और वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। मतलब जो भी बड़ा इसका 5वां था ना, वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो वो आ गया मेरे पास 5। मेरे पास कुल मिलाकर रीडिंग आ गई है मेन स्केल रीडिंग 20 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग टाइम्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको इस सवाल में वापस से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल आपका मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। और हमने जैसा नॉर्मल वर्नियर स्केल के अंदर पढ़ रखा था कि 10 वर्नियर स्केल जो होंगे वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं। तो तुम जानते हो कि लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। सो आंसर कम्स आउट टू बी 20.5 मिलीमीटर। तो आंसर कम्स आउट 20.5 मिलीमीटर। 20.5 मिलीमीटर ही आंसर लिखना है, 20.50 मिलीमीटर आंसर नहीं लिख रहा है। दिस आंसर यू नो इट वेरी वेल, मैं आपको सिखा चुका हूँ, इज मोर एक्यूरेट। और बड़ा 0.5 तक ही, 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर तक ही आपका ये वाला वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अगली वाली डिजिट तो ये वाला वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर कर भी नहीं सकता। उसके लिए तो अपन को स्क्रू गेज चाहिए था, या फिर इस वर्नियर कैलिपर में कोई हम चेंज करते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की बस की बात नहीं है कि ये मिलीमीटर में 0.1 के बाद, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद वाले डिजिट भी बता सके, इसकी बस की बात नहीं है। तो डी आपका गलत था, ए आपका सही है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं बेटा। अगेन सवाल बेटा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। अच्छा सवाल है बेटा, है ना, लेकिन एग्जैक्टली वर्नियर स्केल, सॉरी बेटा, एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर बेस्ड नहीं है। वर्नियर कैलिपर के जैसा कोई सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला अरेंजमेंट है, उस पर बेस्ड है। लेकिन अपन से हो जाएगा, अपन क्योंकि लॉजिक समझते हैं, भले ही वाला इंस्ट्रूमेंट ना पढ़ा हो, लेकिन हम लॉजिक सारा समझते हैं। सुनना बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छी बात है बेटा। 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो मुझे पता लग गया, मुझे बेटा क्या पता लग गया? मुझे पता लग गया कि आपके 30 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्विवेलेंट टू 29 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.5 डिग्री, इसका मतलब हमारा जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो 0.5 डिग्री के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, सवाल में लिखा हुआ है। तो मुझसे पूछा बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा, निकाल लेंगे। पहले बताओ कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ। आप बोलोगे सर एक वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ 29/30 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 29/30 मेन स्केल डिवीजन। और इसको सॉल्व करते ही मेरे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई? 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बेटा 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बेटा मेन स्केल डिवीजन तो मुझे 0.5 डिग्री दे रखा है, किधर रखा है? 0.5। मैंने, मुझे नहीं पता, सवाल में लिखा तो मैंने लिख दिया बेटा। और मेरे पास कुल मिलाकर लीस्ट काउंट की बेटा वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 1/60 डिग्री। आप बेटा इतना तो पता ही है कि 1/60 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 मिनट। 1/60 डिग्री को हम 1 मिनट भी कह सकते हैं। ऐसा कोई बेटा ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बेटा ऑप्शन है, दैट इज 4th। दिस इज द लीस्ट काउंट। हमें ज़्यादा जानने की जरूरत थी नहीं बेटा। जैसा हमारा वर्नियर स्केल था वो लीनियर चीज़ें मेजर कर रहा था, ये एंगल्स मेजर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, हमें सारी बातें पता है कैसे कैसे इसको निपटाना है। चलिए बेटा अगला सवाल। अगेन बेटा आपको बड़ा दिखे, मैं इसलिए एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया था।
ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। अच्छी बात है बेटा, ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर ऑन 1 मार्क्स। अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब हमारा जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो तो सिंपली 1 मिलीमीटर ही है। अक्सर होता भी ऐसा। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। सर वर्नियर स्केल पर 20 और मेन स्केल पे 16 के बराबर है। सर ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ाया। बेटा पढ़ाया है। मैंने कहा कि नॉर्मल जो था उसमें क्या होता था, उसमें आपके 9 मेन स्केल डिवीजन जो थे वो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होते थे। लेकिन जो हमारा एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है वो तो हमारी मर्जी है, हम चाहे जैसा बना सकते हैं। इन्होंने ऐसा बना दिया जिसके अंदर ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो 16 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। इसका मतलब हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बेटा कितना 0.8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब वो 0.8 मिलीमीटर के बराबर है, क्योंकि एक MSD जो है वो तो 1 मिलीमीटर है ही है। हमसे पूछा बताओ लीस्ट काउंट क्या होगी। अरे बेटा हम तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद करके बैठे हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन है मेरे पास 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन है मेरे पास 0.8 मिलीमीटर। माइनस किया, दैट कम्स आउट टू बी 0.2 मिलीमीटर। ऐसा बेटा कोई ना कोई ऑप्शन तो होना ही चाहिए। हाँ बेटा ऑप्शन है कौन सा है, डी है। आंसर इज योर। आई रियली होप बेटा बात समझ गए होंगे। तो हमने कोई फॉर्मूला थोड़ी याद कर रखा है, हम तो लॉजिक समझ रखे हैं कि हाँ लॉजिक से ऐसा होता है। सारी बात समझते हैं। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल। अगेन बेटा थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। अच्छा सवाल। ये सवाल हमसे तभी होगा जब हमने फॉर्मूले कम याद कर रखे और हम लॉजिक्स को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझें। सवाल बेटा है भी IIT एडवांस्ड का, तो ऑब्वियस बात है कि लॉजिक पर बेस्ड ज़्यादा होगा और फॉर्मूला पर बेस्ड कम होगा। ठीक है बेटा। The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. Zero error होती हम तब भी सवाल कर लेते। It is found that the zero of vernier scale coincide between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of main scale. ये मेन स्केल थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि हमारी जो मेन स्केल इन जनरल होती है, हमारी जो मेन स्केल इन जनरल होती है उसमें तो 5.1 सेंटीमीटर होता है, अगला 5.2 सेंटीमीटर होता है, फिर उसका अगला 5.3 सेंटीमीटर होता है, या फिर बड़ा 51 मिलीमीटर, 52 मिलीमीटर, 53 मिलीमीटर ऐसे मान लो। हमारे तो ऐसी होती है, लेकिन ये वाली ऐसी है जिसके अंदर बड़ा डिविजन्स जो है थोड़े से और ऐसे छोटे। यहाँ पर 5.15 भी है, यहाँ पर ऑफकोर्स बड़ा 5.25 भी होगा। फिर इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो मेन स्केल डिवीजन है वो थोड़ा और छोटा है। वो हमारा 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं, बल्कि उससे छोटा है। आप कह सकते हो कि हमारा एक मेन स्केल डिवीजन जो है इट इज़ नॉट 0.1 सेंटीमीटर, बट बड़ा माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर या बड़ा 0.5 मिलीमीटर, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें क्या रखा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, बड़ा वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो यहाँ कहीं है। वर्नियर स्केल का बड़ा जीरो यहाँ कहीं। अच्छी बात है बेटा। तो हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो आ गई बेटा, क्या आ गई है? 5.15 आ गई है, 5.1 आ गई है। आप बोलो सर ऑफकोर्स 5.10 सेंटीमीटर, ये आ गई। ये तो मेरी मेन स्केल है। फिर क्या बोल रखा है? द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि हमारा 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारा जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बेटा ऑफ कोर्स 0.245 अपॉन 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बड़ा 0.049 सेंटीमीटर। ये हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। अच्छी बात है बेटा। फिर मुझे बोला था कि 24th वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो हमारी फाइनल रीडिंग क्या होगी? अरे भाई रीडिंग वेडिंग हम सब समझते हैं। रीडिंग का फंडा हमें सारा पता है कि रीडिंग का फंडा है मेन स्केल रीडिंग 5.10 सेंटीमीटर प्लस 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 कौन से नंबर का? 24वें नंबर का वर्नियर स्केल।
तो 24 टाइम्स कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है? 24 टाइम किससे मल्टीप्लाई? अब मल्टीप्लाई किससे होगा? लीस्ट काउंट से। सर काश मैं लीस्ट काउंट निकाल लूँ। बेटा लीस्ट काउंट ये कोई हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर तो है नहीं कि हम इसको 0.1 सेंटीमीटर या थोड़ा 1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर या थोड़ा 0.01 सेंटीमीटर लिख दें। नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा वर्नियर कैलिपर डिफरेंट है। इसका लीस्ट काउंट तो हमें निकालना पड़ेगा, और इसके लीस्ट काउंट को निकालने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो हमें सवाल में पहले से बोल रखा है। लीस्ट काउंट इज ऑफ कोर्स 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.049 सेंटीमीटर के बराबर है। बड़ा मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.001 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा? 24 इंटू 0.001। तो मेरे पास बड़ा आंसर आ गया 5.10 प्लस 0.024। दैट इज 5.124 सेंटीमीटर। बड़ा ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बड़ा ऑप्शन है। द ऑप्शन इज ऑफ कोर्स बी। हमारा बड़ा बी आंसर है। ये सारी कहानी बेटा समझ गए होंगे। अच्छा सवाल था, सारी कहानी बेटा हमें पता लगी कि मैं सवाल कैसे एग्जैक्टली करना था। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक सवाल और करते हैं। अगेन बेटा IIT एडवांस का सवाल है और थोड़ा टफर साइड का सवाल है। जिस किसी बच्चे ने पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर ढंग से कॉन्सेप्चुअली समझा है, सिर्फ और सिर्फ वही इसका आंसर निकाल सकता है। ऐसे इतनी आसानी से इसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और वर्नियर कैलिपर की एग्जैक्टली क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वो पता होगी, तब जाके आपसे सवाल बन पाएगा। दो वर्नियर कैलिपर हैं, ठीक है बेटा, बोथ ऑफ विच है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल ऑन मेन स्केल। जो मेन स्केल है बेटा वो तो ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो चाहे ये वाला वर्नियर कैलिपर हो चाहे ये वाला वर्नियर कैलिपर हो, दोनों का ही एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये तो कोई अलग सी बात नहीं है। द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर C1, बेटा पहले वाला C1 है, हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स एंड दैट कोरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये तुम्हारा नॉर्मल वाला ही लग रहा है, ये तुम्हारा बड़ा नॉर्मल वाला ही लग रहा है। C1 जो है वो तो नॉर्मल ही लग रहा है, जिसके अंदर हमारे जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 9/10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर आ जाएगा। इसकी लीस्ट काउंट की बात हुई तो तुम जानते हो कि दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट कम्स आउट टू बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, दैट कम्स आउट टू बी 1/10 मेन स्केल डिवीजन। बेटा मेन स्केल डिवीजन हमने पहले से बता रखा है कि 1 मिलीमीटर है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मिलीमीटर। तो ये वाली बात तुम्हें मोर और लेस पहले से पता भी थी, हमें आइडिया था कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, आइडिया भी था। ठीक है बेटा, हैज 10 इक्वल डिविजन्स कोरस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर 2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स, ठीक है बेटा, कोरस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसको हम बाद में देख लेंगे। कैलिपर 2 को बाद में देख लेंगे। कैलिपर 1 तो हमें हल्का फुल्का समझ में आ गया कि हम जैसे पढ़ रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स, बड़ा पूछिए दोनों कैलिपर्स की रीडिंग क्या क्या होगी। तो कैलिपर C1 तो बहुत ही आसान है, देखते हैं बेटा, रीड आउट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, आपको दिख जाए। कैलिपर C1 देखना बेटा मुझे, सिर्फ कैलिपर C1 को बड़ा ज़रा गौर से देखना। हाँ, ये बड़ा आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है बेटा। उसमें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 तो ठीक है बेटा। ये 0 जो है वो 2.8 और 2.9 के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमारे पास आ गई है, हमारे पास मेन स्केल रीडिंग तो आ गई है।
2.8 सेंटीमीटर। रही बात बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हम देख लेंगे कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। और मेरे ख्याल से कोई खास इतना टफ काम है नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सेवेंथ जो है वो बेटा मेन स्केल की वर्टिकल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वो हमारे पास हो गया 7। हम जानते हैं कि रीडिंग क्या होगी, हम जानते हैं कि जो रीडिंग होगी बेटा इट विल बी मेन स्केल रीडिंग 2.8 सेंटीमीटर प्लस 7 टाइम्स लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट इज ऑफ कोर्स कितना बेटा 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बेटा मेरे ख्याल से आ गया 2.87 सेंटीमीटर। देन कुछ खास फायदा हुआ नहीं बेटा मुझे, क्योंकि चारों ऑप्शन के अंदर में से बेटा आपके 3 ऑप्शन के अंदर तो 2.87 मिलीमीटर ही दे रखा है। ABC तीनों ऑप्शन के अंदर C1 की रीडिंग तो 2.87 मिलीमीटर ही दे रखी है। तो हमारा आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। अब कौन सा आंसर होगा डिपेंड करता है हमारे बेटा किस पे 2 पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला जो कैलिपर है उसकी रीडिंग क्या होगी, वो थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है बेटा। डिफरेंट सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ऐसा बोल रखा है कि 10 डिविजन्स जो है किसके, सॉरी हाँ बेटा 10 डिविजन्स जो है मेन स्केल के, सॉरी 10 डिविजन्स जो है वर्नियर कैलिपर के वो 11 मेन स्केल के बराबर है। सर आपने तो कहा था कि वर्नियर स्केल जो होंगे उसके डिविजन्स छोटे होंगे। सर यहाँ पर तो वर्नियर स्केल के डिविजन्स बड़े होंगे, उसके 10 जो है वो 11 मेन स्केल के बराबर हो रहे हैं। हाँ बेटा हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो फॉर्मूला बेटा वो काम नहीं देगा। सर फिर कैसे निकालेंगे, लॉजिक से। हम तो बेटा शुरुआत से हर बात लॉजिक से ही कर रहे हैं, हमने कोई नई बात तो की नहीं, हम बातें तो बेटा शुरुआत से लॉजिक से कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लॉजिक से देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, फिर मैं एक बार इसमें काउंट कर लूँ बेटा क्या क्या कहानी है। ये बेटा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 तक तो ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे साफ साफ ये बोला गया है सवाल के अंदर कि इसके जो 10 होंगे डिविजन्स वो 11 मेन स्केल के बराबर है। इसके जो 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के 11 के बराबर है। और इसका कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है बेटा, इसका कौन सा वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका 7th जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, इसका 7th कोइंसाइड कर रहा है। करेंगे कोशिश, चलिए नए पेज पे कोशिश करते हैं, नए पेज पे ट्राई करते हैं। नए पेज पे ट्राई करते हैं। ये हमारी बेटा मेन स्केल, इसके साथ बेटा मैंने बना दी लेट्स से वर्नियर स्केल। डायग्राम से के हिसाब से अगर देखो तो 2.8 के आसपास बेटा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये बेटा आपका 2.8 है और बेटा कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी है। ये मुझे एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालनी, काश ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल है मुझे साफ साफ ही बोल रखा है कि क्या बोल रखा है बेटा कि हमारे जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं वो 11 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। अक्सर बेटा ऐसा होता नहीं था, अदरवाइज 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स थे वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर हुआ करते थे और आपके जो वर्नियर स्केल डिविजन्स थे वो छोटे हुआ करते थे। इस बार बेटा आपका वर्नियर स्केल डिविजन बड़ा है तो ऑफकोर्स फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, मैं पूरा पूरा बेसिक से इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं साइड में लिख लूँ कि एक वर्नियर स्केल डिविजन जो है वो 11/10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बाकी और देखते हैं ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। एक बार बेटा मैं पिछले डायग्राम में अगर जाऊँ तो इसका 7th है बेटा, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th लाइन है इसकी, मैं बना भी दूँ इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, इसकी 7th लाइन जो है वैसे कोइंसाइड कर रही है
किससे कोइंसाइड कर रही है? ये कोइंसाइड कर रही है बेटा किससे? ये वाला तो पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8th से कर रही है इसके बाद बेटा, इसके 8th से कर रही है इसके बाद। तो चलो बेटा देखना यहाँ पर जो कोइंसाइड हुआ, इसके बाद बेटा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, 8वें से कर रही है। तो ऊपर वाले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि ये बेटा दिस इज 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8, this is 8। निकाल लेंगे बेटा, लॉजिक से हम सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक से हम सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बेटा, मैं वही करूँगा जो मैंने आपको सिखाया था पहले। इस वाले डिस्टेंस को मैं 2 स्टाइल से लिख सकता हूँ। एक तो मैं से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। इसी डिस्टेंस को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 तो मेन स्केल डिवीजन प्लस ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ कोर्स होगी पूरी मेन स्केल डिवीजन में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो। पूरे मेन स्केल डिवीजन में से, पूरे एक मेन स्केल डिवीजन में से इस x को माइनस कर दो, -x। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू आ गई है? x की मेरे पास वैल्यू आ गई 8 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन -7 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। 8 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन मुझे पता है, सवाल के हिसाब से अगर देखें तो 1 मिलीमीटर है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 11/10 टाइम्स एक मेन स्केल डिवीजन, ऐसा लिख सकता हूं। दैट इज 8 मिलीमीटर माइनस 77/10। एक मेन स्केल डिवीजन कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर। तो दैट कम्स आउट कितना आ गया? 80 माइनस 30 77। 80 माइनस 77 बेटा कितना हो गया? 3/10 मिलीमीटर। तो दैट कम्स आउट बी 0.3 मिलीमीटर। लो बेटा, अब मुझे पता है कि हमारी रीडिंग क्या है। हम जानते हैं हमारी रीडिंग क्या है बेटा। पिछले वाले पेज पे आना, मैं आपसे ये तो जानना चाहता था लेंथ क्या है। लेंथ हम सोच चुके हैं बेटा कितनी है। लेंथ हमारे पास सवाल के हिसाब से थी कि 2.8 तो बेटा यहाँ तक थी, उसके आगे x और था जो मैंने अगले डायग्राम में दिखा दिया। हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ थी, हम उस लेंथ को बड़े आराम से कह सकते हैं कि लेंथ इज बेसिकली 2.8 सेंटीमीटर प्लस ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ हम फॉर्मूले से निकाल नहीं पाए क्योंकि हमारा सिंपल वर्नियर स्केल तो था ही नहीं, प्लस बढ़ाई आपकी x, तो दैट कम्स आउट टू बी 2.8 सेंटीमीटर प्लस बढ़ाइए x हमने बड़ी मेहनत से निकाला है 0.03 सेंटीमीटर। बड़ा 0.3 मिलीमीटर लिख दो या 0.03 सेंटीमीटर लिख दो, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि आंसर आ गया है 2.83 मिलीमीटर। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। बड़ा देखना कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बेटा ऑफ कोर्स 2.83। हाँ बेटा ठीक है, 2.87 तो C1 ने मेजर किया और C2 ने मेजर किया 2.83। लेकिन अगेन मैं इस बात को बोलूँगा कि ये वाला सवाल हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएँ जब हम पूरे के पूरे इस वर्नियर कैलिपर के बेसिक कॉन्सेप्ट को, इस यूनिटरी मेथड को और ज्योमेट्री को ढंग से समझ पाए। अदरवाइज हमसे ये सवाल नहीं होता। मैं इसीलिए आपको बेटा थ्योरी के अंदर बता चुका था कि कैसे एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट काम करता है। अदरवाइज बेटा फॉर्मूले से इसका आंसर ऑफ कोर्स नहीं आता। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। आगे चल